देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राज टुडे को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके हर न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कथित दहेज हत्या की मृतका बताई गई एक विवाहिता को पुलिस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जिंदा बरामद कर लिया है। यह विवाहिता अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी कर मजे से रह रही थी। उधर गाजीपुर में उसके पति और ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज हत्या और शव गायब करने का संगीन मुकदमा दर्ज था। पुलिस की गहन जांच में दहेज हत्या का पूरा मामला झूठा और मनगढ़ंत निकला। यह सनसनीखेज मामला गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के बरहपार भोजू राय गाँव का है। राजवंती देवी ने अपनी बेटी रुचि की शादी वर्ष 2023 में खानपुर थाना क्षेत्र के हथौड़ा निवासी राजेंद्र राम से की थी। बीते 3 अक्टूबर को रुचि की मां राजवंती देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की ससुराल वालों ने हत्या कर दी है और शव को गायब कर दिया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने रुचि के पति राजेंद्र, सास कमली देवी समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या, शव गायब करने और अन्य धाराओं में गंभीर मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए गाजीपुर पुलिस ने जांच शुरू की। सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि सर्विलांस टीम की मदद से जब रुचि की लोकेशन ट्रेस की गई तो पता चला कि वह जिंदा है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ रह रही थी। पुलिस टीम ने ग्वालियर पहुंचकर विवाहिता को बरामद किया और गाजीपुर लेकर आई। पूछताछ में रुचि ने बताया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ कराई गई थी। वह कक्षा 10वीं से ही रेवई गांव निवासी गजेंद्र से प्रेम करती थी। जी सर, हमारा शादी 6 जून 2023 को हुई थी, जो रीति रिवाज से हुई। तो उसके जब हम शादी करके लाए तो हमारे साथ वो गलत व्यवहार करने लगी, मारपीट करने लगी, बोली कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो हमारा दबाव में शादी हुआ है, ये भी बोल रही थी कि हमारा दबाव में शादी हुआ है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जीवन बीतेगा, हमको यहाँ से जाने दो, हम जाएंगे यहाँ से। बार बार यही मांग कर रही थी सर। तो उसके बाद हम उसके पापा को, उसके माँ को, उसके भाई को बुलाएं कि ऐसा ऐसा बात बोल रही है। तो उसके माँ पापा हमारे उसको समझाएं। उसके बाद हमारे पैरों पर गिर गए, बोले कि हमारी इज्जत रख लो। तो हम लोग उसका लाज रख के हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग सोचे, बोले उसका पापा बोले कि रहते रहते रह जाएगी, संभर जाएगी। तो हम लोग भी कुछ नहीं किए सर। हम लोग भी छोड़ो, जाने दो, ये सब बात उसके पापा समझा के गए। लेकिन होते होते इतना आगे बढ़ गई कि हम लोग को कुछ समझने नहीं लगी। तो हम लोग भी कुछ नहीं उतना ध्यान दिए सर। तो होते होते तो विदा करा के ले गया उसका भाई यहाँ से रक्षाबंधन में। तो हम लोग भी विदा कराने का डेट रखा 17 जून को। हम लोग भी गए उसके घर। तो उसका भाई बोला कि वो तो कहीं चली गई। तो हम लोग भी बोले कि सर कि चली गई तो हमें क्यों नहीं बताया तू। तो बोला कि चली गई तो चली गई, तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारे द्वार से तुम लोग भागो यहाँ से। हम लोग को मारने पीटने लगा। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, तो उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा दिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्विलांस टीम की मदद दी गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना सादात के अंतर्गत ही की गई। समस्त तथ्यों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की जिसका नाम रुचि है, इसकी शादी जून 2023 में हुई थी। इसके बाद ये शादी के कुछ दिन भी रही, फिर उसके बाद वो चली गई है। पहले बनारस गई, बनारस से भीमापाल गई, भीमापाल से फिर ये चली गई। एक लड़का है गजेंद्र से इसकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही, जिससे कि इसका प्रेम संबंध था।
लड़की से बातचीत करने पर पता चला कि लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, जिससे कि लड़की चली गई, अपनी मन से गई थी। लड़की पर किसी ऐसी प्रताड़ना की कोई ऐसी बात लड़की ने नहीं बताई है। और अन्य जो साक्ष्य हैं कि लड़की के विषय में कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं, सभी साक्ष्यों का हम अवलोकन कर रहे हैं। वादिनी से भी बातचीत किया जा रहा है। सभी तथ्यों के अवलोकन कर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। आप देख रहे हैं राष्ट्र टुडे।